गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 5वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 11 वीरों को प्रणाम यह पोयम की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों देखते हैं वीरों को प्रणाम पोयम। इस कविता के कवि है रमेश दीक्षित जी। देखो कविता देखते हैं। पढ़ो और गाओ वीरों को प्रणाम। प्रणाम यानी नमन। देखो इस कविता देखो बच्चों, आज हमारा देश आज़ाद है ना। देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण की आहुति दे दी है। इस कविता में 19 शहीद वीरों को प्रणाम किया है। देखते हैं कविता। देश पर कविता है। देखो, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धून सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखो बच्चों, यह पैरे से पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सौ सौ बार यानी अनेक बार। देखो दूसरा शब्द कौन सा है? जमुना। जमुना यानी यमुना नदी। हरदम यानी हमेशा। धून यानी लगन, किसी काम में लगे रहना। बलिदान यानी कुर्बानी। वतन यानी देश। देखो कवि क्या कहते हैं? देश की मिट्टी का कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। जिन्हें देश की मिट्टी का कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखो, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। जिन्हें देश की मिट्टी का कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। देखो, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धून सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। देखो बच्चों, यह ऐसी धरती है जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। इस धरती पर क्या है? गंगा जमुना बहती है, यानी कि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीर अपने प्राणों की आहुति देती है, शहीद होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमका है। नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखो, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आगे देखते हैं। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीख हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखते हैं पहले शब्दार्थ। प्राणार्पण यानी प्राण देना, प्राण की आहुति देना। प्राण से प्यारा यानी जान से भी अधिक प्यारा, बहुत अधिक प्रिय। देखो कवि क्या कहते हैं? यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। कवि कहते हैं यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है, हमें भीख में मिली ने। हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके सीखा है। प्राण देकर प्राणार्पण। देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। देखो, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने कहा है, देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए हैं।
इस कविता में उन्हीं शहीदों वीरों को प्रणाम किया है जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसी धरती है जहाँ गंगा जमुना है, जब गंगा जमुना पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए यानी अपनी जान देने के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमक रहा है। ये आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। कभी कहते हैं हमने जो कुछ सीखा है वो अपने प्राणों का बलिदान करके ही सीखा है, जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसी तरह मैंने आपको वीरों को प्रणाम ये पोएम एक्सप्लेन की है। तो आगे देखते हैं इस कविता के पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर। स्वाध्याय देखो, पहला प्रश्न है पंक्तियों का क्रम से लगाओ और पढ़ो। देखो, प्राणार्पण की सीख में 2 जिन्हें प्राण से प्यारा, 3 सीखा हम लोगों ने कुछ तो, देश की मिट्टी का कण कण है। उत्तर है 1 देश की मिट्टी का कण कण है, 2 जिन्हें प्राण से प्यारा, 3 सीख हम लोगों ने कुछ तो, 4 प्राणार्पण की सीख में। देखो बच्चों, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है? उत्तर है देश की मिट्टी का कण कण प्राणों से भी अधिक प्यारा है। 2 गंगा जमुना नदियाँ कहाँ बहती है? उत्तर है गंगा जमुना नदियाँ भारत में बहती है। 3 भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं? भारत के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। 4 किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? उत्तर है वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। 5 यह आज़ादी हमें किस में नहीं मिली है? उत्तर है यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। देखो अगला प्रश्न है समानार्थी शब्दों की सही जोड़ियां मिलाकर लिखो। प्रणाम वीर धरती वतन आज़ादी, देश स्वतंत्रता नमन बहादुर भूमि। उत्तर है प्रणाम नमन वीर बहादुर धरती भूमि वतन देश आज़ादी स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ियां मिलाकर लिखो। देखो, विरुद्धार्थी देश वीर आज़ादी भीख, दान गुलामी विदेश कायर। उत्तर है देश विदेश वीर कायर आज़ादी गुलामी भीख दान। देखो अगला प्रश्न है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो, पहला है प्रणाम ऐसे डैश डैश को 100 बार हमारा। उत्तर है प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। 2 यह ऐसी धरती है जहाँ पर डैश डैश जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। गंगा जमुना नदियाँ जैसी पवित्र नदियाँ बहती। यहाँ के लोग देश पर डैश डैश के लिए तैयार रहते हैं, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। 4 वीरों के बलिदान से ही हमारे भारत देश का डैश डैश चमका है, तारा चमका है। 5 यह आज़ादी हमें किसी से डैश डैश में नहीं मिली है। उत्तर है भीख में नहीं मिली है। 6 उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने डैश डैश से भी अधिक प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। तो बच्चों, इसी तरह स्वाध्याय भी, इस कविता का स्वाध्याय भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।